हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। से स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के सीरीज में, एक्चुअली ऑसम सीरीज में, क्योंकि ऑसम से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं नीट और जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि यार इसमें जो टेक्निक आपको सिखाई जाती है, जो डिफरेंट अप्रोच आपको सिखाया जाता है, जो शॉर्ट ट्रिक अप्रोच आपको सिखाया जाता है, वो और कहीं आपको इजिली नहीं अवेलेबल होगा, राइट? क्योंकि इन क्वेश्चन को जो जिनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है आपके एग्जाम में आने की, जो आ भी चुके हैं और आने वाले भी हैं, है ना, उनके क्वेश्चंस पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर ये उसमें देखते हैं कि यार कौन सा अप्रोच आपके लिए बहुत क्विक अप्रोच हो सकता है जिससे आपका टाइम बचे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन करने का, राइट? ओके बच्चों, सो आज एक और बेहतरीन कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं और ये बेहतरीन मान सकते हो आप, इजी कैटेगरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, राइट? बट कंसेप्ट ये काफी बार देखा गया है कि जेईई में भी इस टाइप का कंसेप्ट पूछा गया है और नीट में तो ऑब्वियसली पूछा ही गया है। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं और उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया से, बहुत शिद्दत से, अमेजिंग वे में आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को आप जारी रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे। बच्चों कोई भी डाउट आएगा, कभी भी किसी भी टाइप का, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं पर्सनली, डोंट वरी, हेजिटेट मत करना। ओके, सो क्योंकि हमारा मिशन ही है नीट और जेईई एंट्रेंस वाले बच्चों को, 11th क्लास 12th क्लास टॉपर स्टूडेंट को उनकी फाउंडेशन से लेके एक बेहतरीन बिल्डिंग करनी है कंसेप्ट की, और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और उनको न्यूमेरिकल फिजिक्स के खासकर इजी लगे, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा डर फिजिक्स से ही लगता है और ये डिफरेंट तरीके से मैं आपका डर भी सॉर्ट आउट करने वाला हूं, राइट? तो देखो भाई, क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको पढ़ लेंगे, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सर ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए, यस, लेकिन आप देखते ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी जरूरी है। और जैसे कि आपको पता है, मैं यहाँ कंसेप्ट भी समझाता हूँ और शॉर्ट ट्रिक तो ऑब्वियस है क्योंकि ये सीरीज ही शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, सो ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 2 kg। लेट्स सी, मेरे पास एक गन है बच्चों, इस तरीके से आप मान सकते हैं कि भाई ये गन है, राइट? इस तरीके से, ठीक है, और जैसे आपने इसको फायर किया, ठीक है, तो इसके अंदर से एक बुलेट निकलती है और वो बुलेट जो निकल रही है इसके अंदर से, उसकी जो स्पीड है वो आपको गिवन है ना? बुलेट की स्पीड आपको गिवन है, जो बुलेट यहां से बाहर निकल रही है। व्हाट इज दिस सर? ये बुलेट की स्पीड दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड, और जो बुलेट का मास दे रखा है, इस बुलेट का मास ऑफ द बुलेट वो भी दे रखा है आपको 50 ग्राम। लेकिन जो गन है, ये गन, ठीक है, गन का मास आपको दे रखा है, गन का मास दैट इज व्हाट इज दिस 2 kg, दिस इज 2 kg। क्वेश्चन समझ लिया हमने? बिल्कुल समझ लिया सर। अब क्या पूछेगा सर? फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। ऑब्वियस है यार, रिकॉइल वेलोसिटी का बच्चों मतलब होता है अगर बुलेट आगे जा रही है तो ये इसके अपोजिट जाएगी, यानी वेलोसिटी ऑफ गन विच इज अपोजिट टू द बुलेट, बस खत्म, ऐसे समझे। तो ये नेगेटिव आएगी क्योंकि ये इसके अपोजिट है आगे नहीं। अब देखो, अब आप बोलेंगे यार सर ये तो बहुत ईजी है, तो हमें आता है यार सर, बचपन से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल पढ़ रहे हो, लेकिन देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको आता भी है और इजीली भी आता है, उसको और इजी कैसे बना सकते हो आप, देख के, यही तो इंपॉर्टेंट है यार। आपने अपने 2-2 सेकंड बजाने हैं वहां पे, राइट? 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, इसमें भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो, सोचो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। सर ये क्या मैथ पढ़ा रहे हो क्या? ये तो हमें आता है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि इसका कितना बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना? सेकंड्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, राइट? तो अगर आप इसको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो यार कोई टेंशन ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज करते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन का एक कंसेप्ट, ठीक है? सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सर ये क्या बोलता है? इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखो, गन ने जब तक बुलेट को फायर नहीं किया था, गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे थी, यानी इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है? पहले कंसेप्ट बता रहा हूं, राइट? और फाइनल मोमेंटम का मतलब है हाउ मेनी नंबर ऑफ थिंग्स इज देयर जो यहाँ पे मूव कर रही होंगी। तो ऑब्वियस है, जैसे आप फायर करते हो, बुलेट आगे जाती है, इसको 1 मान लो, और गन तुरंत पीछे जाती है, गन को 2 मान लो। तो 2 चीज है यहाँ पे, मतलब 2 थिंग्स यू कैन कंसिडर कि यहाँ पे मोमेंट दिखा रही है। तो ये जो फाइनल मोमेंटम है दोनों को लेना है, यानी मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, राइट बॉस? सो हियर वी गो एंड यू जस्ट पुट द वैल्यूज जो भी गिवन है, उसके बाद आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा एंड डोंट वरी अबाउट दैट। तो व्हाट इज दैट सर? तो बुलेट का जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, सो मास ऑफ द बुलेट एंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट गिवन है, प्लस दिस इज व्हाट मोमेंटम ऑफ द गन, है ना? मास ऑफ द गन एंड वेलोसिटी ऑफ द गन, ये हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में यू हैव टू कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी, यानी गन की वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो, सब कुछ पुट कर देना, आपका आंसर यहां से आ जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट। अब यार आप क्रिटिकली हाउ डिफरेंटली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दूसरे बच्चों से डिफरेंटली आप कैसे सोच सकते हैं। जैसे आपने अपनी क्वेश्चन पढ़ा तो आपने वी फंडा ट्रिक अप्लाई करा,
जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखो एक चीज तो श्योर है बिल्कुल, अगर आपको बुलेट की वेलोसिटी, गन की वेलोसिटी निकालनी है, उसको लिखो पहले, लिख ली। मान लिया आपको फॉर्मूला भी नहीं आता, मान लिया आपको कंसेप्ट भी नहीं आता, तो हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। देखो भाई, आप क्या चाहते हो, जो गन की वेलोसिटी है, ठीक है, वो पीछे को है। इसका मतलब अगर मेरे हाथ में गन है और मैं इसको फायर करूंगा फटाओ, तो गन पीछे आएगी। हो सकता है गन मेरे को हिट कर सकती है, मेरे को चोट लग सकती है, मुझे हर्ट कर सकती है, लेकिन जो बुलेट की वेलोसिटी है वो सीधी आगे निकलेगी बहुत हाई स्पीड के साथ। तो हम हमेशा चाहेंगे कि गन पीछे को हटे जरूर, लेकिन कम स्पीड के साथ। यानी गन की वेलोसिटी को हमारा टारगेट होता है मिनिमाइज करना, कम करना। अदरवाइज गन पीछे को आएगी तो यार ऐसे लगेगी तो मैं तो खुद ही फूट जाऊंगा, सामने वाले को फोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तो खुद ही फूट जाऊंगा। तो हमेशा याद रखना गन की स्पीड को हमें कम करना है। अब आप गन की स्पीड को कम कैसे कर सकते हो, देखो मैजिक देखो आप, है ना, इस एक लाइन को आप ड्रॉप करेंगे। अब देखो, अब इसमें से ये देखो किसका मास ग्रेटर है। सो गन का मास है 2 kg ऑब्वियसली, और बुलेट का मास है ग्राम, 50 ग्राम। और ये ऑब्वियस है गन का मास ज्यादा होगा, बुलेट का मास ऑब्वियसली बहुत कम होगा। तो अगर दोस्तों आप इसका फॉर्मूला यूज करें, और मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको याद रखने की, गन की वेलोसिटी जब आपको पूछे, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन आपसे पूछे, तो गन के मास से डिवाइड करना है। ये क्लियर लिख दो, बस खत्म कहानी। गन के मास से डिवाइड करना है और न्यूमरेटर में लेना है मोमेंटम ऑफ द बुलेट, होगी कहानी खत्म। आंसर आ चुका है आपका। बस इस पे ख्याल रखना है, अगर भूल जाओ कि गन के मास से बिना सोचे समझे डिवाइड कर दो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि गन के मास से आपने डिवाइड कर दिया, ऊपर ले लो गन का बुलेट का मास इंटू बुलेट की स्पीड, है ना, बस खत्म, है कि नहीं। और चूंकि ये वैल्यू उसकी हमेशा अपोजिट होगी तो ये नेगेटिव आएगा, वो बाद में देख लेंगे। बस ये है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है। तो बुलेट का मास कितना है सर, 50 ग्राम, इसको आप लिख लेंगे -3 kg में, और स्पीड है 200, और मास है गन का, व्हाट इज दिस, दिस इज 2। तो ये आप कैंसिल करेंगे, 2 आ गया। यानी वेलोसिटी ऑफ गन आप बहुत क्लियरली दे सकते हो, 2 × 3 5 आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकंड। और अगर आपसे पूछे कि वेलोसिटी किधर जा रही है, अपोजिट जा रही है, तो आप इसको माइनस साइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी इज ऑलवेज अपोजिट टू द बुलेट वेलोसिटी। तो यार इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो, सिंपल है ना, क्लियर है। फंडा कैसे करना है, कंसेप्ट क्या है, फंडा क्या है, वैसे तो यही से आता है, बट मैं आपको याद करने का बेस्ट वे बता रहा हूं, तभी ये भी फंडा है कि इस तरीके से आप बिना याद करे, बिना फॉर्मूला, बिना कंसेप्ट याद करे भी सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके बच्चों, तो यार इसी टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, पूरे साल भर बनाऊंगा, डोंट वरी, जब तक आपका नीट और जे मेन का एग्जाम नहीं हो जाता। बस इस सीरीज को शिद्दत के साथ फॉलो करना, क्योंकि ये आपको इतना अमेजिंग कॉन्फिडेंस देने वाली है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपको मल्टीपल तरीके, और उनमें से सबसे फास्ट तरीका क्वेश्चन को क्रैक करने का, सॉल्व करने का, जो कंपटीशन को उसमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, राइट। सो उम्मीद करता हूं आप ऑब्वियसली फॉलो करेंगे और मेहनत करेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, जहां से भी आप पढ़ाई, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक और भी सीखनी चाहते हैं और अपने साथ रख के सारा खजाना आपको मिल जाए, सारे वो इंपॉर्टेंट टाइप के ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस आपको मिल जाए कि उनको अपने साथ रख के आप प्रैक्टिस करें, तो हमारी बुक है, बुक आपके पास आपका इंतजार कर रही है। बुक हमने बना दी है, और उस बुक के अंदर कोई थ्योरी नहीं है, कोई लेंथी सॉल्यूशन नहीं है, कुछ ऐसे कंसेप्ट नहीं है जो आपका टाइम वेस्ट करे। उसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को टैकल करने की, वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करने की डायरेक्ट टेक्निक्स हमने वहां पे दी हैं। और दिस इज इंडियाज फर्स्ट एवर बुक की जिसमें हम इस तरीके की टेक्निक पे काम कर रहे हैं, जिससे बच्चों को एक कॉन्फिडेंस मिले और उनको लगे यार मैं फिजिक्स के क्वेश्चन, लॉट ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पे बहुत जल्दी स्टार बना लो उस पर, है ना। तो ये बुक आप ले सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। बाकी मैं आपकी हेल्प करता ही रहूंगा, और ये सीरीज आप ही के लिए बच्चों, ठीक है। और अगर कोई बच्चा जैसे 11th में, 12th में या ड्रॉपर स्टूडेंट है और वो चाहता है नहीं सर मेरे बेसिक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, चलो ये तो मेरे को समझ में आ रहा है, पर बेसिक भी मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, पूरे करना चाहती हूँ मैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वेरी अमेजिंग, विद अंडर द गाइडेंस ऑफ मी, आपको पर्सनली गाइड करूंगा और हर तरीके के कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, जैसे भी आप चाहते हैं, और जैसे भी एक बच्चों की जरूरत होती है फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और किस तरीके से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जाता है। दिस इज रियली अमेजिंग। आप एनरोल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक में आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बच्चों। और कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताया करो और क्या चाहिए और बेटर आपके लिए मैं क्या करूं, ये बहुत जरूरी है ना। आपकी राय, इवन आपका एक तरीके से जो भी आप मेरे को मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, जिस भी तरीके का आपका सजेशन होगा वो मैं उस पर काम करूंगा,
राइट, और उस चीज़ को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। कुछ कमी नज़र आती है उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे और आपकी तरफ से जो भी सजेशन आएगा उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन मेहनत करते रहना, बहुत ऑसम तरीके से मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी फिजिक्स को आपके लिए बिल्कुल ईज़ी बना दूँ। ओके बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट।